इसलिए मेरे बाबा से निवेदन है, जितने आयो, मेरा भोलेनाथ, मेरा कुबेर भंडारी, तुम सब अगले साल जब तुम यहां आओ रुद्राक्ष महोत्सव में, तो मेरा बाबा तुम सबको जमींदार बनाए, जमीन वाला बनाए, सबको जमींदार बनाए, सबको जमीन बाबा दे, कोई नहीं बचे जिसके पास जमीन और खूब दे, 2 एकड़ 5 एकड़ 10 एकड़ 25 एकड़ जितनी मेरे बाबा को देना हो बीघा में, 2-5 बीघा भी दे, तो फसल तुम खाओ मना नहीं है, सब खाओ, पर उसमें जो भूसा रहे, उसमें जो चारा रहे, वो तुम्हारे नजदीक में जो भी गौशाला हो, उस गौशाला को समर्पित करो, जिससे गौ माता, गौ माता। आज का जमाना इतना विचित्र हो गया कि लोग उस भूसे को भी निपटाए, उसको भी। शिव कथा कहती है, भगवान शंकर का पावन चरित्र कथा है, शिव महापुराण की कथा कहती है, सतयुग में 4 थन से गौ माता दूध देती है, और वो चारों थन से वो दूध जो प्राप्त होता है, वो जीवन का सुख का आनंद का प्रदान, चारों चारों तरफ। और आज का जमाना कलयुग में बछड़े को 1 थन का दूध तक गाय का नहीं मिलता, वो भी निचोड़ लिया जाता है कि, और फिर बछड़े को छोड़ते हैं, बछड़ा पीता है, गाय दूध देती है, फिर वो निचोड़ लेते हैं, फिर बछड़ा छोड़ते हैं, फिर दूध निचोड़ लेते हैं, बछड़े को कुछ मिलता है। प्रयास करो, अपने घर में गाय नहीं रख सकते तो नजदीक में जो गौशाला हो, उसमें प्रयास करो कि कुछ सेवा कर सको, कुछ दया आपके भीतर उत्पन्न हो, बाबा करुणा करे। वैसे तो मेरा कुबेर भंडारी तुम सबको जमींदार जल्दी ही बना देगा, ये निश्चित है। अगर व्यासपीठ पर यह बात आई है तो क्या पता भोलेनाथ ने क्यों निकलवाई है ऐसी बात, और पता नहीं ऐसा मुख में क्यों आया, नहीं तो आज तक ये बात कभी व्यासपीठ पर नहीं आई कि हम तो हमेशा कहते रहे कि गाय को रोटी दो, चारा दो, और आज अगर बाबा ने ये बात निकलवाई है कुबेरेश्वर धाम में, तो मुझे ऐसा लगता है कि तुम सब जमींदार तो होने वाले हो। अगर कुबेरेश्वर बाबा ने हो सकता कोई नया गिफ्ट दिया हो तुमको, तो मुझे तो ऐसा लगता है कि विदाई के पल में कुछ ना कुछ बाबा ऐसा देने वाला है कि तुम उस जमीन के जमींदार जरूर बनोगे, और बन जाओ तो दिल बड़ा रखना, गेहूं फसल तुम खाओ, पर अपने नजदीक की गौशाला में भूसा जरूर पहुंचाओ। प्रयास। इस कुबेरेश्वर बाबा की भूमि पर क्यों बच्चों के लिए पाठशाला, आने वाले यात्रियों के लिए और आसपास के इतने 50-60 गांव लगे हैं उनके लिए यहाँ चिकित्सा की व्यवस्था, हॉस्पिटल की व्यवस्था, एम्बुलेंस की व्यवस्था क्यों इस धाम पर करी जा रही है कि कोई आए वो अपने भाव से यहाँ पर सेवा ले जाए। पढ़े, आनंद ले, और अपने जीवन को बच्चे जागृत हो। शिव कथा कर रही है, भगवान शंकर का चरित्र कर रहा है कि कलिकाल में, कलयुग में, इस कलयुग को जैसे जगत गुरु शंकराचार्य जी इस मृत्यु लोक में प्रकट हुए, जन्म लिया, और शंकर भगवान को दुनिया के लोगों ने बहुत नीचे दबा दिया था, तब जगत गुरु शंकराचार्य जी ने 4 पीठ का निर्माण कर शिव भक्ति पूरे विश्व में जागृत कर। भारत जगत गुरु के पद पर जाकर विराजमान हो गया था जगत गुरु शंकराचार्य जी के टाइम पर। जगत गुरु के पद पर यह भारत विराजमान हुआ। पूरे विश्व में शिव 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 चारों तरफ होता था, और आज बाबा कुबेरेश्वर की कृपा से पूरे विश्व में शंकर की फिर वही लहर, शिव की एक स्तुति पूरे जीवन में आनंद देने वाली चल। पूरा बच्चा बच्चा
छोटे से छोटा बच्चा शिव के मंदिर जा रहा है, जब छोटे से बच्चे के हाथ में जल का पात्र देखो, तुम्हारे घर के नजदीक में छोटे छोटे बच्चे शंकर के मंदिर में झाड़ू पोछा लगाते देखो, तो समझ लेना कि अब कलयुग नहीं शिव युग आ गया है। वापिस बदला, वापिस बदला हुआ है। फिर वो शिव की भक्ति जनमानस तक पहुंची, और बिना आडंबर के, ना कोई बेल है, ना कोई भभूति है, ना कोई नरियल है, ना कोई सामग्री है, केवल तुम्हारा चढ़ाया गया एक लोटा जल सारी समस्या का हल। तुम्हारा विश्वास, तुम्हारी भक्ति, लोटे के जल का कितना महत्व है। 12 ज्योतिर्लिंग की चरित्र शिव महापुराण के अंतर्गत आता है। 12 ज्योतिर्लिंग का चरित्र। तुमरुका जी ने चंचुला देवी को 12 ज्योतिर्लिंग का जब स्मरण कराया, उसमें प्रथम ज्योतिर्लिंग सोमनाथ जी का वर्णन किया। सोमनाथ जी का जब वर्णन करते समय चंद्र को जो काया का रोग हो गया था, काया के रोग को ठीक करने वाला कौन? जम के बोलो जरा, महादेव। कौन है चंद्रदेव? शंकर भगवान का साडू भाई। दक्ष प्रजापति की कई कन्याओं का विवाह चंद्रदेव के साथ हुआ था। शरीर में इतना बड़ा रोग हो गया कि काया टपक टपक कर दे, टपक रही, गिर रही। और जब काया टपक टपक कर गिर रही तो कौन? शिव जी को तो लगा कि ये काया टपक टपक कर गिर रही है, ये काया नीचे जा रही है। अब चंद्रदेव की काया जब बिगड़ने लगी तो क्या हुआ? आपको पहले भी कथा में वर्णन किया, आज फिर वर्णन करते हैं कि चंद्र की बुद्धि देव ऋषि नारद की ओर गई। दिल में दुख हो, तकलीफ हो, कष्ट हो, तुमने किसी को गुरु माना नहीं माना, तुमने किसी को गुरु माना नहीं माना, ये तुम्हारे ऊपर निर्भर। और शिव महापुराण की कथा कहती है कि अगर शिव जी को जल चढ़ाते समय आपने शंकर को श्री शिवाय नमस्तुभ्यम भी कह दिया, तो समझ लेना कि शंकर ने तुमको गुरु मंत्र दे दिया, तुम शिव के हो गए, शिव तुम्हारा हो। अब दशरथ जी के मन में जब दुख हुआ, दशरथ जी के मन में जब भेद आया, दशरथ जी के मन में जब थोड़ा सा दुख हुआ, दशरथ जी ने कहा कि मेरे घर में मेरी 3 धर्म पत्नियां हैं पर औलाद नहीं, तो ये बात किससे कहूं? तो गुरु जी के पास गए और गुरु से कहा कि मेरी 3 धर्म पत्नी और औलाद नहीं। फिर गुरु से कहोगे तो गुरु सुनेगा। अब गुरु तुमने किसको बना लिया? जल चढ़ाकर, जम के बोलो, महादेव। शिव को तुमने गुरु बना लिया। अब जब शंकर जी को गुरु बना लिया तो तुम्हारा दुख तुम किससे कहोगे? किसी दूसरे से नहीं, शंकर भगवान की शरणागति में जाकर। और चाहे सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही सृष्टि चला रही। जो पेड़ हमने लगाया पहले, जो पेड़ हमने लगाया पहले, उसी का फल हम पा रहे। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही सृष्टि चला रही। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही सृष्टि चला रही। आप विश्वास रखकर शिव की शरणागति, भगवान शंकर की शरणागति, किससे कहोगे अपने दुख को? किसी मनुष्य से कहोगे तो 4 जगह कहेगा। पहले तो खूब फूली फिरती थी, अब जगत में रोती फिरती है।
भले तुम्हारे साथ खड़े हो जाएंगे पर पीछे से बात करेंगे, अच्छा हुआ, अच्छा हुआ, बहुत बढ़िया हुआ, ऐसी रो। ये दुनिया के लोग हैं, ताना कसे बिना नहीं रह सकते। इसलिए किसी इंसान से नहीं, अपने दिल के दुख को लोटा भर जल चढ़ाते समय अपने बाप से कहो, गुरु से कहो। 4 गुरु में दूसरे नंबर का गुरु होता है पिता। 4 गुरु में दूसरे नंबर का गुरु है पिता, और वह पिता है देव अधिदेव महादेव। उससे अपने दिल की बात कह सकते, अपने मन की बात कह सकते। कल एक बहन जी करें कि गुरुजी कावड़ आती है, हम आते हैं, बहुत भीड़ रहती है, क्या सावन का पूरा महीना में कभी भी आके शिव जी को जल चढ़ा सकते हैं? हमने कहा शंकर का दरवाजा सावन के लिए तो पूरा महीना खुला हुआ है। जिस दिन तुम आओ बाबा के दरवाजे पे पूरे सावन में जब कावड़ चढ़ाओ चढ़ा सकते हो, पूरा महीना हो शिव का। और अब की इस वर्ष तो लोगों ने पूरे महीने मां सीवन का जल बाबा को समर्पित किया। जब तुम्हारा दिल करे तब शिव भक्ति में रमो, शंकर, और उससे करते रहो, उसको प्रार्थना करते रहो। उसको निवेदन करते रहो, उससे प्रार्थना करते रहो कि शिवाय 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 ओम नमः शिवाय, शिवाय 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 ओम नमः शिवाय। बोलो शिवाय 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 ओम नमः शिवाय, शिवाय 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 ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः बाबा के हाथों में डमरू, मेरे भोले बाबा के हाथों में डमरू, ओ मेरे भोले बाबा के हाथों में डमरू, मेरे भोले बाबा के हाथों में डमरू, ओ डमरू
डम डमरू बजाए, डम डम डमरू बजाए, ओम नमः शिवाय। डम डम डमरू बजाए, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। शिवाय शिवाय शिवाय, ओम नमः शिवाय। शिवाय शिवाय शिवाय, ओम नमः शिवाय। हरि बोल। शंभो। शीश भोले के गंगा विराजे, शीश भोले के गंगा विराजे, ओ शीश भोले के गंगा विराजे, शीश भोले के गंगा विराजे। हरि 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 हर नहाए हो नहाए, ओम नमः शिवाय। हरि 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 हर नहाए, ओम नमः शिवाय। शिवाय शिवाय शिवाय, ओम नमः शिवाय। शिवाय शिवाय शिवाय, ओम नमः शिवाय। मेरे भोले बाबा के हाथों में डमरू, मेरे भोले बाबा के हाथों में डमरू, ओ मेरे भोले बाबा के हाथों में डमरू, मेरे भोले
डम डम डमरू बजाए बजाए ओम नमः शिवाय। डम डम डमरू बजाए ओम नमः शिवाय। नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। गंगा मेरे भोले बाबा के मस्तक पे गंगा। मेरे भोले बाबा के मस्तक पे गंगा मेरे भोले बाबा के मस्तक पे गंगा। हर 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 नारायण ओम नमः शिवाय। हर 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 नारायण ओम नमः शिवाय। बोले हर 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 नारायण ओम नमः अपने स्थान पर बैठकर भगवान शिव को अपने मन का भाव बड़े प्रेम से हृदय से प्रार्थना करिए, निवेदन करिए, विनय करिए। जहाँ जगह मिले वहाँ बैठकर भगवान शिव को अपना भाव हृदय से व्यक्त करें, दिल से करें। बाबा को हृदय से निवेदन भाव के साथ करिए, दिल से विनय करिए। साथ में बोलेंगे सब। आज कथा का विराम दिवस है, विदाई का दिन है। जहाँ जगह मिले वहाँ बैठकर शिव को अपने भाव व्यक्त करिए, सब साथ में बोलें। शिवाय नमस्तुभ्यं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। भोला सब दुख काटो